आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिंडी पोस्ट के नाज़रीन को चौधरी मोहम्मद इशफाक और पिंडी पोस्ट की पूरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इनका नाम किसी तारुफ का मुताज नहीं है। माशाल्लाह इनकी खिदमात ही इतनी है कि लोग इनके नाम के बजाय इनको इनकी खिदमात के वाले से जान पहचान रहे हैं। मेरी बरात कल और सैदा की सियासी व समाजी शख्सियत जनाब मोहतरम शहजाद अकबर भट्ट साहब है। आज हमने अपने प्रोग्राम में इनको दावत इसलिए दी है कि कल और सैदा की मौजूदा सियासी सूरत हाल, चेयरमैन MC बहाल हो चुके, दीगर UC के चेयरमैन भी बहाल हो चुके, तो इस वाले से इनसे बातचीत करें कि इनके बहाली से कोई चेंजिंग, कोई तब्दीली वगैरह आएगी। उनसे इसके साथ साथ इनसे ये बात भी करेंगे कि PTI की इस वक्त कल और सैदा में क्या सूरत हाल है, और उनसे ये भी पूछेंगे कि इनकी अपनी सियासी व समाजी खिदमत का सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है। जनाब मोहतरम शहजाद अकबर भट्ट साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम पिंडी पोस्ट लाइव फोरम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मोहतरम, आज कल और सैदा की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इसके वाले से आपसे बातचीत करेंगे। शहजाद अकबर भट्ट साहब, माशाल्लाह आप बहुत सारे मैदान ऐसे हैं, बहुत सारी बातें ऐसे हैं जिन पर आप बहुत ज़्यादा अबूर रखते हैं। तो आपकी सियासी खिदमत के साथ साथ आपकी अपनी समाजी खिदमत भी हैं। माशाल्लाह आप दुखी इंसानियत की खिदमत भी कर रहे हैं। तो आप बताएं कि इस वक्त कल और सैदा की सियासी सूरत हाल क्या है? जी, सबसे पहले तो पिंडी पोस्ट की टीम का शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया, बुलाया मौजूद बात करने के लिए। देखें जी, सियासी सूरत हाल चूँकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं जी और जिस तरह बैनुल अक़वामी मामलात जिस तरह तेज़ी से बदल रहे हैं और उसके अंदर जो दबाव है मईशत के ऊपर भी, सियासी इदारों के ऊपर, उसी तरह पाकिस्तान में भी है। और फिर पाकिस्तान के साथ हमारी तहसील कल सैदा में भी सेम वही सूरत हाल है। इससे खुद जिक्र भी किया कि बिल्कुल अभी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के तहत जो बल्दियाती इदारे थे वो बहाल हुए हैं, जो एक अच्छी पेशरफ्त है। मेरे ख्याल में जिन लोगों को मैंडेट दिया गया था वो उससे मुतमईन हैं, और मुझे यकीन है कि अगर इस सिलसिले को ताउन के साथ और बर्दाश्त के साथ चलाया जाए तो ये हमारी आवाम के लिए बहुत अच्छा होगा। मोहतरम भट्ट साहब, सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे, पिछले दिनों ये TLP का धरना वगैरह रहा, तो हुकूमत और TLP के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं, क्या ये खुशाइंद मुल्क के लिए, या इस वजह से आप क्या कहेंगे? जी, इशू ये है ना कि आपने खुद देखा भी होगा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी कहा जी, और इसके अलावा बहुत सारे जो दूसरे लोग जो उनसे मिलने के लिए गए, उन्होंने देखा है कि जो मुतालबात थे जी वो जो बताए जा रहे थे वो नहीं थे। अच्छा, वो मुतालबात जो थे वो सियासी नौइयत के थे। सियासी नौइयत के। हमारी हमदर्दी है, हम किसी तरह से भी किसी किस्म के जो ना वो किसी पार्टी के मुखालिफ नहीं है। रास्ते और उनकी बात करने के अंदाज में फ़र्क हो सकता है। जी। तो अब जो ये मामलात हुए हैं, हम उसको जो है ना खैर मकदम करते हैं। जी, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि जिस तरह उन्होंने बात कही है कि सियासी मामलात करने की हमें इजाज़त दी जाए, अच्छा, तो हम उसके बाद ये वादा करते हैं कि हम मज़ीद कोई धरना या इस तरह की अफरा तफरी वाला माहौल नहीं क्रिएट करेंगे। जी। तो अच्छी बात है, उनको सियासत का मौका मिलना चाहिए। जी। और अगर उनका मुतमईन नज़र सियासत ही है तो उसको उसी तराज में करें। जी। और जो मजहबी जज्बात हैं, मजहबी कार्ड है, वो ना किया जाए। मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी बात आपने बताई। मतलब भट्ट साहब, बल्दियाती इदारे बहाल चुके हैं, MC चेयरमैन कल और सैदा भी बहाल हो चुके हैं, तो इस वाले से कल और सैदा की सियासत में कोई तब्दीली आएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि पहले ये था, दो चीज़ें आ रही थी। जी। एक ये थी कि शायद बल्दियात जो हैं अब ख़त्म कर दिए जाएंगे। जी। और जो ये हुकूमत पूरे 5 साल तक बल्दियात नहीं कराएगी, या किसी नए सेटअप के तहत होंगे और उसकी लोगों को आइडिया नहीं है कि वो किस तरह होगा, किस तरह नहीं होगा। जी। तो एक गैर यकीनी सूरत हाल थी। जी। वो इसके आने से ख़त्म हुई है और ये अपना टेन्योर पूरा कर रहे हैं। 5 दिसंबर गवर्नमेंट का टाइम है, जो कि एक्सटेंड करके 15 या 20 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा। फिर इस हवाले से जो लिस्टें मांगी गई हैं और जो वर्किंग मांगी गई है,
वो शुरू हो चुकी हैं। अच्छा लिस्टें बन रही हैं बल्दियात की भी, और जो हल्का बंदियाँ वो तो कंप्लीट हो चुकी हैं। जी जी। उसके ऊपर एतराज़ात भी दूर किए जा चुके हैं, अच्छा लेकिन मज़ीद वक्त दिया जाएगा। अच्छा 30 नवंबर का टाइम है, उसमें उनको लोगों को ये प्रेजेंट होगी कि अभी इसमें अगर कोई इतराज़ है, जी जी। कोई इसमें एडिशन डिलीशन करवानी है, तो उसमें आप अपना रोल प्ले कर लें। अच्छा उसके बाद ये जो सिस्टम है वो ख़त्म होगा और नई इंतखाबात की डेट दी जाएगी, जो इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि वो 120 दिन के अंदर इस सिलसिले को मुकम्मल करें। जी जी। यानी कि हम कह सकते हैं कि अप्रैल तक ये काम पूरा हो जाएगा। जी मोहतरम भट्ट साहब, चेयरमैन एमसी समेत कलर सैदा की तमाम यूसी के ज़्यादातर जो चेयरमैन हैं वो नून लीग से हैं, जी जी। तो जो हुकूमत है वो मुखालिफ पार्टी की है, तो क्या ये दोनों की आपस में बन पाएगी? देखिए, फ़िलहाल जो बहाली हुई है जी वो आप जानते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के तहत हुई है। जी जी। ठीक है। और आप ये बात जानते हैं कि जितनी भी हुकूमतें पहले भी रह चुकी हैं, जी उसके जी। अंदर यही होता है कि नीचे जो बल्दियात होती है वो हुकूमत की होती है। सही। ये अपने नौयत का पहला पहला वाक़या वाक़या है, पहले है, दफ़ा एक नज़र आया नया ना। प्रेसिडेंट जी सेट जी। हुआ है। उसके ऊपर हम देखेंगे। फ़िलहाल जो अभी तक मामला चल रहे हैं वो जी तो जी। रस्मी हैं। जी जी। लोगों को मुबारकबाद दी जा रही है, उनको वेलकम किया जा रहा है। जी जी। इवन आप देख रहे हैं कि हमने अपने जो इदारे हैं उनके लोगों को कहा कि उनको रिसीव करें अच्छे जी तरीके जी। से। सही। और हमारे साथी मिलने के लिए गए, उनसे मैं खुद मिलने के लिए गया। ज़बरदस्त। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनसे मिलने के लिए गया मैं बहुत उनसे। अच्छी बात है ये, बहुत उनकी अच्छी बात सोच मुझे बड़ी अच्छी लगी कलर जी। के हवाले से, शेख अदूस साहब की। और मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि अगर हम मिलकर आपके दौर में ही या जो भी टाइम हो, एक सिक्योरिटी सिस्टम, एक अच्छा सफाई का निज़ाम, और अगर निज़ाम दे जाएं जी जी। तो आपको मुद्दों याद रखा जाएगा। ज़बरदस्त और ज़बरदस्त हमारा माशाल्लाह। ताउन होगा। जहाँ तक फ़ंड्स की तकसीम की बात है, वो चूँकि ख़ुद इन लोगों ने स्टे लिया हुआ था एक, जी जी। तो वो स्टे तो हट चुका है, जी जी। लेकिन उसकी कुछ जो डिटेल्ड ऑर्डर्स हैं जी वो आने तक फ़िलहाल जो है वो फंड्स नहीं रिलीज़ होंगे। लेकिन जब ये इसका टाइम पीरियड पूरा होगा, डिटेल्ड उसके ऑर्डर्स आ जाएंगे कि इसकी फ़ंड्स की तकसीम कैसे होनी है, उसके बाद ये काम होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये उनके टेन्योर में होना पॉसिबल नहीं है। बस भट्ट साहब, चेयरमैन एमसी कलर सैदा की बहुत अहम पोस्ट है, जी बिल्कुल। बहुत एक बड़ा होता है। एमपीए साहब पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या वो इस हवाले से जो कलर सैदा एमसी का हक बनता है, फंड मिलता है, क्या वो देने में कोई कतराहट महसूस तो नहीं करेंगे? असल में जो बल्दियात है ना, जी जी। वो है ही इसलिए कि उसको जो कानून साज इदारे और इनके जो नुमाइंदे हैं उनसे अलग किया जाए। जी जी। और मैं इस चीज़ का बड़ा सख्त फॉलोअर हूँ, इसका प्रचार भी करने वाला हूँ कि जो ये इस तरह के काम हैं जी जिनका ताल्लुक जो है वो बल्दियात से है, उसको अलग रखा जाना चाहिए एमपीए एमएनए से। जी जी। और एमपीएज और एमएनएज को चाहिए कि वो कानून साजी में अपना किरदार अदा करें, ज़बरदस्त माशाल्लाह जो उनका माशाल्लाह। बुनियादी है। इसमें हमसे सुस्ती हुई है कि हम उसको प्रॉपर नहीं मैनेज कर सके, लेकिन अभी इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। बल्दियात ही हमारी हुकूमत की मजबूत बुनियाद होगी। जी ज़बरदस्त। और जब ये अप्रैल की 7 या 8 तारीख को जो नए इदारे हलफ उठाएंगे, जी जी। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बहुत मजबूत काम होगा। माशाल्लाह भट्ट साहब, आपने बलदियाती नुमाइंदों को, एमपीए साहब को बहुत अच्छा मैसेज दिया है माशाल्लाह। अगर ये साथ एक दूसरे के साथ तावन करें तो कलर सैदा की तरक्की में इजाफा मुमकिन हो सकता है। इंशाल्लाह। भट्ट साहब, इस वक्त कलर सैदा के सियासी उफक पर पीटीआई चाहिए हुई है या नून लीग चाहिए हुई है? हुकूमत डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। जी जी। और जाहिर है जब हुकूमत होती है तो जिस तरह सूरज होता है, सूरज के होते हुए चांद बाकी सारे नज़र नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। तो पूरी आबोताब से चमक रहा है इंशाल्लाह सूरज। और ये आप जानते हैं कि जो मौजूदा हमारी सियासी सूरत हाल है, इसमें तमाम इदारों का, जी जी। तमाम के तमाम सियासी पार्टीज़ का ये कंसेंसस है जी जी। कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये हुकूमत बरकरार रहनी चाहिए अगले 5 साल तक। ज़बरदस्त। और ये एक अनटोल्ड मुआहदा हो चुका है जी जिसमें अपोजिशन की जमातें जो हैं वो अपना किरदार अदा करती रहेंगी अगले जी। दौरे हुकूमत में भी। लेकिन हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोबारा आएगी। जी और जिस तरह एक प्रेसिडेंट सेट किया है इंडिया ने जी। जी कि उनकी स्टेबिलिटी आई है, उनके अंदर डबल हुकूमत आई है, जिससे उनकी
रुपये की कदर, बाकी चीज़ें बड़ी मुस्तहकम हुई हैं। जी जी तो वो देखते हुए इदारे इस बात पे अब मुतफिक हैं कि इस हुकूमत को मज़ीद 5 साल मिलने चाहिए और अपोजिशन जमातें भी मुकम्मल तौर पर इस पे ऑन बोर्ड हैं जी। और वो अपना रोल प्ले करती रहेंगी, जैसा भी कर रही हैं। एक फ्रेंडली मैच चल रहा है, वो चलता रहेगा। बट साहब आप साल 1.5 साल कबल आपने माशाल्लाह बड़ी दिन रात मेहनत करके आपने अंजुमन ताजरा की तंजीमें बनवाई, कलर सैदा में बनाई, कलर सैदा के दीगर जो छोटे छोटे शहर हैं उनमें भी बनाई। तो उस हवाले से आपको किस हद तक कामयाबी मिली है? क्या वो ठीक काम कर रही हैं? जी जी। देखें, एक मैं बड़ी एक क्लियर आज मैं करना चाह रहा था। जी जी जिस तरह हम पिछले कुछ दिनों में ना हम चीनी के मामला देख रहे हैं। जी जी हमारे वो लोग जो अंजुमन ताजरान के अंदर भी पेनिट्रेट करके बैठे हुए थे, जी जी वो मीटिंग्स में अंदर बड़ा रोना रो रहे थे जी कि हमारे पास चीनी नहीं मिल रही, सर बहुत जुल्म हो गया, बड़ा मसला हो गया। जी जी रात को मेरी टीम ने बताया कि 2-3 गोदामों में बहुत बड़ी मिकदार में चीनी मौजूद है। हमने चेक किया, एक पे खबर सही नहीं थी, अच्छा लेकिन एक और सियासी जमात के सरगर्म रुकन के अंदर तकरीबन 3.5 से 4 ट्रक से अच्छा। ज़्यादा वो मौजूद था, स्टॉक मौजूद है उसके मौजूद था। पास, सही। और ये चीज़ें देखते हुए जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, फिर वो हमारे पास आते हैं। ये हमारे भाई शेख खुर्शीद साहब हैं, हाजी रियासत साहब हैं, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जी जी बड़े अच्छे लोग हैं सही और जेन्युइन लोग हैं। फिर इनके पास ही आ जाते हैं ऐसे लोग कि हमें बचा लें, हमें सही कार्रवाई से बचाएं। सही। वहाँ पे फिर हमारी अंजुमन ताजरान को अब ये रोल प्ले करना होगा कि अब हम इनका साथ नहीं देंगे। नहीं देंगे, जबरदस्त। मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से अपने सीनियर से भी दरख्वास्त करूँगा कि आज के बाद ऐसे अनासर की पुष्पनाई तो नहीं करते वो, लेकिन उनके साथ नरम गुशा रखना छोड़ दें। बाकी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी टीम के अंदर नकाश मुगल साहब सर सुबह शाम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी दो बेरन में जफ़र साहब हैं, वो बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। मास्टर अरशद साहब हैं वहाँ पर। इसी तरह चोआ खालसा में बुज़ुर्ग हैं कल अब्बास साहब, लेकिन शेख साहब, लेकिन वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं। जनरल सेक्रेटरी जो है वहाँ पर हमारे क्या नाम है, ताहिर भट्टी साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी इसी तरह शाहबाग में हमारे जो है फैसल ज़ुबैर साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। चौकनोड़ी में चौधरी अब्बास साहब माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं, उनकी पूरी टीम, नदीम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऐसा जनुआ। और शहर के अंदर चूँकि हमने अभी अपनी तंजीम को उस तरह लॉन्च नहीं किया हुआ, जी जी यहाँ हम ताउन कर रहे हैं आज जैसे साहब के साथ, शेख खुर्शीद साहब के साथ, उनकी पूरी टीम के साथ ना। जी तो एक अच्छा वर्किंग जो एक दोस्ताना और ताल्लुक़ है वो चल रहा है और हम आवाम के और ताजरों के मसाइल हल कर रहे हैं। जी लेकिन यहाँ हमारी मिस्टेक थी कि हम नरमी बरत रहे थे लोगों के साथ। जी जी आइंदा नहीं करेंगे। बट साहब आपने माशाल्लाह कुछ अर्सा कबल कलर सैदा सेफ सिटी के हवाले से एक मनसूबा शुरू किया था, वो कहाँ तक पहुँचा है? क्या प्रोग्रेस वाले से आप क्या बताएंगे? सर 2 साल से इस प्रोजेक्ट को लेके, जिसे कहते हैं कि जिस तरह एक बंदा भीख मांगता है ना, जी जी उस तरह हर बंदों के पास गया हूँ। मैंने बताया उनको कि ये ज़रूरत है हमारी। जी जी पहले साल में कुछ सियासी बुनियादों पर और कुछ पार्टी बुनियादों पर मुखालफत थी। सही। दूसरे साल में हमारी अपनी पार्टी तंजीमों के अंदर जो है, अपनी पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी जी और जिसे कहते हैं ना लेग पुलिंग वाला माहौल था। जी जी उस वजह से डिले हुआ ये काम। मंजूरी हुई है, सारे इस पे ऑन बोर्ड है। जी जी लेकिन अब जो हालात चले हैं, जिस तरह से हमारे प्यारे भाई नदीम सिद्दीकी की डकैती हुई है जी जी और जिस तरह मतलब चोरियां हुई हैं इन दिनों में, उसने हमें झंझोड़ दी है जी। सही बात है। अब मैंने सारी चीज़ें हटाकर मैंने रिक्वेस्ट की है शेख अब्दुल कदूर साहब से भी, जी उनकी टीम से, अंजुमन ताजरान से जो कलर सिटी में है, जी जी और अब बिल्कुल भी इस पे कोताही नहीं होगी। सही। मैंने इसमें बात की है, हमारे SHO साहब हैं, जर्मन काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उनके पास भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट शेख कदूर साहब के पास भी हैं, कुछ मेरे पास हैं। हम मिल के एक मीटिंग बुलाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, SHO बहुत साहब अच्छी से बात हुई है, DSP से बात हुई है। एक मीटिंग होगी बड़ी, जिसमें मीडिया को बुलाया जाएगा, अच्छा, अवामी नुमाइंदों को बुलाया जाएगा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तमाम ताजरान के नुमाइंदों को बुलाया जाएगा, तमाम धड़ों को। ये मीटिंग कब तक मतवक्को है? ये 2 से 3 दिन के अंदर मुतवक्को है। ज़बरदस्त। मैं तो हफ्ते को करना चाह रहा था, लेकिन जी। शेख साहब ने कहा कि इसको डिले कर लें, सबसे स्टेक होल्डर से मिल लें। अच्छा उसमें मैंने ये भी कह दिया है कि अगर इस सिलसिले में किसी को कोई इतराज़ है जी जी या कोई बंदा और भी ये काम करना चाहता है,
तो इसमें कोटेशन मंगवा लें। जी। हर 3, 4, 5, 10 बंदे जो भी हैं जो ये काम करना चाहते हैं अच्छा। सिक्योरिटी को, उस हवाले से अपनी कोटेशन दें कि वो किस अमाउंट किस काम के तहत इतना ये काम कर सकते हैं। जी। देखें ये काम सरकार नहीं कर सकती। सही। इसमें हमें ये करना होगा कि हम फंडिंग करेंगे बाकायदा, अच्छा। और कैमरे, सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीकरी सिस्टम या चौकीदारा सिस्टम, प्लस मोहल्ले के लेवल के ऊपर, सेक्टर लेवल के ऊपर अमन कमेटियाँ बनाई जाएंगी ज़बरदस्त। जो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से लोगों के कवायफ, इवन के किसी बंदे के घर मेहमान बाहर से आ रहा है जी जी। उस तक के कवायफ वो अपने मोहल्ले की अमन कमेटी को देगा ज़बरदस्त। कि बंदा कितने दिन यहाँ रहेगा, ये किस सिलसिले में आया हुआ है। और ख़ास तौर पर देखा गया है कि हमारे कल शहर के अंदर इस मुकामी बंदे कम हो गए हैं, जी बहुत जी, ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा आ गए हैं। हम जी जी, वेलकम करते हैं उनको, सही है। हमारे दिलों पे हैं, हमारी सराखों पे हैं। जी जी। लेकिन ये देखा गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने डेरे और जगह बनाई हुई हैं, जी जी। मार्केटों में फॉरेनर बंदे भी रह रहे हैं और वो बंदे ये काम ज़्यादातर कर रहे हैं। जी जी, सही बात है। तो हम उसको करेंगे। इसके अलावा शहर को हमने 6 हिस्सों में डिवाइड किया है, जी जी। 6 सेक्टरों में। अच्छा। उन हिस्सों के ऊपर एक एक सेक्टर इंचार्ज होगा या एक बंदा होगा, नौजवान बंदा होगा जिसको देखेगा, उसकी आगे 15 से 20 बंदों की टीम होगी जी जी। जो इन मामलात में सपोर्ट करेगी, जी जी। सिक्योरिटी के मामलात में भी और बाकी जो मालूमात रखने के बारे में भी, और तरक्की के कामों में, अच्छाई के कामों में, सफाई में, तालीम में। हम हर लिहाज से अपने इलाकों में मदद करेंगे लोगों की कि बच्चा को स्कूल से बाहर ना हो, बंदा अपना वक्त ज़ाया ना करे, पढ़ाई में उनको काउंसलिंग करेंगे, उनको सिक्योरिटी फराहम करेंगे। जी जी। तो ये चीज़ें सारी हम देखेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, जिस तरह शहजाद अकबर भट्ट साहब बता रहे हैं कि सेफ सिटी के हवाले से बहुत सारे ये मनसूबों पर काम कर रहे हैं, तो इस हवाले से मैं जनाब अपनी पिंडी पोस्ट टीम की तरफ से, कल्लर सैदा के वाम की तरफ से, जो कल्लर सैदा के हुकाम हैं, MC चेयरमैन, SHO साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, उनसे गुजारिश करेंगे कि भट्ट साहब से इस हवाले से तावन करें। माशाल्लाह अगर इनके मनसूबे पर अमल दरामद हो जाता है तो कल्लर सैदा में कोई वारदात, चोरी की, डकैती की होना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल या नामुमकिन हो जाएगी। तो इस हवाले से तमाम जो सरकारी इदारे हैं, जो सिविल लोग हैं, जो इस हवाले से कोई न कोई ताकत रखते हैं, उनकी कोई न कोई हिम्मत रखते हैं, वो इनसे तावन करें। माशाल्लाह ये इनका बहुत अच्छा मनसूबा है। भट्ट साहब कुछ अर्सा कबल MNA सदाकत अब्बासी साहब, MPA रजा सगीर साहब ने कल्लर सैदा में पब्लिक पार्क के क्याम और लाइब्रेरी के कैंप के वाले से कोई थोड़ा बता ऐलान किया था, उस वाले से को क्या प्रोग्रेस है? देखें ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जी। इसमें मैं आपको बताऊं कि शुरुआत से भी दूसरी पार्टी के लोगों की भी एफर्ट मौजूद है इसमें। जी जी। चौधरी निसार की भी एफर्ट्स मौजूद हैं, हमारे शेख हसन साहब की एफर्ट्स मौजूद हैं, शेख कद्दू साहब की एफर्ट्स भी मौजूद हैं। जी जी। ठीक है, लेकिन फिर ये मनसूबा खटाई का शिकार हुआ था। जी जी। फिर जब हम एक्टिव हुए, हमने बहुत एफर्ट की इस बारे में। जी जी। लाइब्रेरी के लिए तो हमने सर तोड़ कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बिल्डिंग जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है TMA ऑफिस के अंदर ही। अच्छा, ज़बरदस्त। ठीक है जी, और उसको जल्द उसका इफ्तिताह भी होगा और हम खुद उसमें अपनी तरफ से 3 से 4 कंप्यूटर, जी जी। इंटरनेट सिस्टम हम प्रोवाइड करेंगे लाइब्रेरी के लिए। जी जी। इसके अलावा बुक्स भी हम डोनेट करेंगे 1000 के करीब, बाकी हम बुक्स भी वहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। और इस वक्त हम प्राइवेट लाइब्रेरी भी चला रहे हैं जिससे लोग इस्तेफादा कर रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट। अच्छा। पब्लिक पार्क के लिए शेख हमारे असद साहब हैं, जी। निसार ज्वेलर्स जो है उनकी जी। उनकी एफर्ट से एक ज़मीन अलोकेट हो रही है इंशाल्लाह, अच्छा। जिस पे पार्क और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनेगा इंशाल्लाह। जी जी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। उसके लिए फंड्स रखे गए हैं। उसकी जो रिलीज़ डेट तब होगी जब उसकी प्रॉपर ज़मीन जो है वो नाम हो जाएगी तहसील इंतज़ामिया के पास। जी जी। जो डोनर हैं उनका एक मुतालबा है कि भाई सरकारी कामों में डिले होता है, वो कह रहे हैं कि 3 साल के अंदर अगर काम शुरू होने की हमें गारंटी दी जाए तो हम फ़ौरन उस पर कर देंगे। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह वो हम गारंटी ले लेंगे। प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है लेकिन जारी है। लाइब्रेरी का काम तो हो चुका है, बाकी जो हमारे मौजूदा मुंतखब नुमाइंदे हैं वो आएंगे, रफ्ता तो कर देंगे, वो सही बात है, चाहे उनकी एफर्ट हो ना हो, लेकिन वो रफ्ता करने तो आ जाएंगे। भट्ट साहब, बलदियाती इलेक्शन के हवाले से उनका पीरियड देखा जाए तो पता ये चलता है कि बलदियाती नेक्स्ट इलेक्शन बहुत करीब आ चुके हैं, तो क्या कल्लर सैदा में इस वक्त हुकूमती पार्टी इस पोजीशन में है
कि वो कोई कामयाबी हासिल कर सकेगी, या मेरे ख्याल में महंगाई ने या दीगर इस तरह के कामों ने उसकी साख को मुतासर कर दिया है? देखिए जी, जो भी हुकूमत में होती है पार्टी, उसके ऊपर हर दौर में महंगाई और बदनवानी और 100 तरह के इल्ज़ाम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर करप्शन का कोई भी नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई पूरी दुनिया में हुई है, हम भी मुतासर हुए हैं उसमें, उसकी रूट कॉजेज़ पे भी काम हो रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि एक बात हवा में है, मौजूद है, हवा बनी हुई है कि महंगाई है। लोग इसके ऊपर मुत्तफिक है कि महंगाई हुई है। रीज़न्स हम जानते हैं कि ये जो इतनी बड़ी चोरी हुई है उसको पूरा करने के लिए जो हो रही है, और इंटरनेशनल वजूहात भी हैं। लेकिन महंगाई है और उसकी परसेप्शन भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है मीडिया के ज़रिए। अब उसको काउंटर कैसे करना है, ये हमारी पार्टी के पास के मंसूबे भी हैं। और जिस तरह अभी रिलीफ पैकेज खान साहब ने दिया है, जो मुल्की तारीख का सबसे तारीखी पैकेज है, कि टारगेटेड गरीब बंदों को उसके समरात मिलेंगे। पहले ये था जी कि जर्नलाइज रेट कम कर दिया, सारे जाके ले रहे थे, और हम खुद देखते थे कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आकर स्टोर से सामान ले रहे होते थे और वो निकल जाते थे। अब ये है कि जिस बंदे के पास इनकम कम है उसको वो मिलेगा। हेल्थ कार्ड हम एक बहुत बड़ी चीज़ देने जा रहे हैं अपनी आवाम को, जो इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आपकी सोच है। जब एक बंदे के ख़ानदान के ऊपर कोई अजाब आता है, किसी किस्म का अल्लाह ना करे आज़माइश आती है, तो वो उनका पट्ठा बैठ जाता है, कहते हैं हमारी ज़ुबान में कहते हैं, वो बिल्कुल उनकी कमर टूट जाती है। अब वो सिलसिला नहीं होगा, अब ये होगा कि वो अपने अखराजात को सरकारी तौर पर पूरा कर लेंगे। अभी आज मेरे पास 2 ख़ानदान आए हुए थे, उनका हमने काम करके दिया है, उनको ऑपरेशन भी बताया है, उनको रेफ़र किया हमने। अच्छा। तो उनको पता ही नहीं था कि उनका ऑपरेशन हो सकता है, और डिलीवरी पे भी हो सकती है। पूरी 9 मंथ्स के दौरान 3 जो चेकअप्स भी हो सकते हैं फ्री आपके हेल्थ कार्ड के ऊपर, डिलीवरी फ्री है उसके ऊपर। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही जो ऑपरेशंस हैं कुछ जो नहीं हो रहे उस हेल्थ कार्ड के थ्रू, वो भी हो सके। और आपको जान के खुशी होगी कि मैं तकरीबन 4 से 5 स्टीयरिंग कमेटी में अंदर शामिल हूँ। अच्छा। जिसमें तालीम भी है, जिसके अंदर सेहत भी है, जिसके अंदर हायर एजुकेशन भी है। अच्छा। और इसके अलावा उम्र नौजवान भी है, और औरतों के मसाइल के ऊपर मैं कमेटीज़ में मेंबर भी हूँ, जिसके अंदर मेरा भी विजिट भी है टोक्यो का नेक्स्ट मंथ का। माशाल्लाह। तो मैं बताऊँ सर कि ये चीज़ें हम खूब कर लेंगे जी। और एक बात सबको पता है, एक परसेप्शन जानते हैं लोग, हमारी वहाँ बड़ी सुलझी हुई है कि जब हुकूमती नुमाइंदा आएगा तब बेहतर अंदाज में फंड जारी जा सकते हैं जी। इस बेसिस के ऊपर हमें यकीन है कि इंशाल्लाह हम विन करेंगे। और जिस तरह हमारे गुजारिशात हैं आवाम से, हम बता रहे हैं उनको गाहे बगाहे कि भाई कि हम यहाँ पे मज़ीद बेहतरी करेंगे जी। इस मुश्किल दौर में भी जिस तरह हमने डिफेंड किया अपने मुल्क को, महंगाई से और बाकी चीज़ों से बचा के रखा है जी। इंशाल्लाह हम मज़ीद आने वाले वक्त में जब ये कोरोना ख़त्म हो रहा है तो मज़ीद बेहतरी आएगी। और जिस तरह अभी खान साहब दलेराना फैसले कर रहे हैं जी जी, हमारा टारगेट ये है कि नेक्स्ट जो बजट आए उसमें कर्जा लेना पड़े से। और जब ये हो गया उसके बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह कितने उसके समरात होंगे, कितने बेनिफिट्स होंगे। इंशाल्लाह हम बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा भी लेंगे और जीतेंगे भी। बट साहब, ये जो चौक मंडोड़ी से मरी तक टूरिज़्म हाईवे बन रही है, इस वाले से आप क्या कहेंगे? उसकी जो चीज़ें हम पहले से काम कर रहे थे उस पर जी जी। इस हवाले से हमारी गुजारिशात ये भी थी, आपको पता होगा कि हमारे पास ना दोबेरन के आसपास जो इलाका है ऊपर नड़ तक ना जी जी, यहाँ पे बड़ी अच्छी जंगली हयात मौजूद है, जंगल मौजूद है। हम इसको ना एक नेशनल पार्क के तौर पे करना चाह रहे थे जी जी। उस हवाले से 2-3 मीटिंग्स भी की, मैं लाहौर गया स्पेशल मिलने के लिए, 2-3 मिनिस्टर से, स्टीयरिंग कमेटीज़ के और स्टैंडिंग कमेटी के लोगों से मिला, भी बताया उनको कि कुछ फंड्स रखे जाएँ, 4 से 5 बंदे हायर करें जो कि देखभाल भी करेंगे। हमारे पास एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। अच्छा। उसके जंगल बच जाएंगे, उसके जानवर बच जाएंगे जी जी, सही बात। उड़ने वाले परिंदे भी हैं। अच्छा। कुछ हिरन टाइप जानवर भी बड़े खूबसूरत वहाँ पाए जाते हैं जो इस दुनिया में नायाब हैं। अच्छा। उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाए और रोड उसके साथ रखी जाए जी जी, यानी कि उसके अंदर कलर शहर भी आए जी जी, उसके अंदर दुबेरन का कुछ एरिया भी आए, यानी तहसील कलर से जी जी, तकरीबन उसका ना 15 से 20 किलोमीटर वो तहसील कलर से घूम के जाए। अच्छा, सही बात है ना। अब जो इसकी पोजीशन है वो चौक मंडोड़ी से डायरेक्ट जा रही है, तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर वो तहसील कलर में है, बाकी वो सारी अगली तहसीलों में है। ठीक है। और जो एक कुछ लोगों का ख्वाब है कि
कलर को मरी से प्रॉपर जल्दी जोड़ा जाए, अच्छा तो ये उसको तो फुल थ्रॉटल कर रही है, जी लेकिन जी। हमारी कलर तहसील को उसके कितने बेनिफिट्स होंगे ये हमें देखना होगा और मज़ीद काम करना होगा इस पर। बट साहब बहुत सारे लोग इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं कि चौक पडौड़ी से सीधी बरास्ताब कोटा ये जो रोड बन रही है इसका कलर सैदा को कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमें इस काम हवाले करना से होगा। आपने कभी इस ताकत वासी साहब से जो जी जी दिगो जिम्मेदारान है जी को बात हुई है? जी, बात हुई है। अब तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं होता, अब तो फंड भी मंजूर जी हो जी, गए हैं। लेकिन अभी ये हो सकता है कि अभी भी उसके जो डिज़ाइन में तो तब्दीली मुश्किल है, जी जी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम अपनी उसमें कोशिश ये कर सकते हैं कि आगे चल के हम उसको उसके डिज़ाइन में या उसके अंदर लिंक रोड्स के ज़रिए जो हमारे डिप्राइव्ड या कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं जिसमें दुबेरन है, जिसमें ये एरिया गुजरता है, थोड़ा हादसा के साथ साथ मजमारा ये लग रहा है ना, जी जी इसको भी इस रोड का हिस्सा बनाया जाए, उसका लिंक किया जा सके। जी जी एक बात तो कन्फर्म है जी कि हम हर लिहाज से मुदामत करेंगे। जी जी अगर हमें किसी के साथ जुड़ा गया सही है। या किसी के साथ हमें किसी के पाँव में बिठाया गया, जी हम किसी के पाँव नहीं बनेंगे, सही किसी बराबर की बराबर हम सपोर्ट नहीं बनेंगे हमारी बराबर। तहसील की, हम किसी के आसानी के लिए हम अपने जाने पेश करें, जी जी हम मज़ीद तरह नहीं होगा। बराबर हम अपनी तहसील की वहदानियत के लिए, अपनी तहसील की अपनी सही नुमाइंदगी के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम किसी भी सूरत किसी ऐसे बंदे को सपोर्ट नहीं करेंगे जो हमें किसी से जोड़ दे, जो अपनी कलो सैदा की जो अमीयत है तहसील की जो अमीयत है जो फादियत उसको है ख़त्म नहीं आप करते। उसको ख़त्म नहीं होने देंगे हम माशाल्लाह। उसमें मतलब अब हो सकता है इस इंटरव्यू को लोग सुनते हैं नहीं, इस हवाले से आपको क्या खदशात नज़र आ रहे हैं? मेरा ख्याल लोग समझ जाएंगे जो मैं बात कहना चाह जी रहा हूँ जी ना, सही है। कि अगर हम किसी के साथ जुड़ेंगे, जी जी किसी नए बनने वाले ज़िले के साथ जुड़ेंगे अच्छा अच्छा और हमारी अगर हैसियत सानवी होती है सानवी तो होती हम है। उसको कबूल नहीं करेंगे। जी जी इस इंटरव्यू को अगर लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या कोई बंदे यहाँ से इस वीडियो के हिस्से को काट के हमारे मुंतखब नुमाइंदों को सुनाएं कि भाई ये थोड़ी गलत बात कर रहे हैं। जी जी हमारी पार्टी में लोग ऐसे हैं ना जो नाकाम समझते हैं जी जी कि वो लड़ाई करवाना या मतलब नेगेटिविटी फैलाने बंदे होते हैं, उनको भी बता दूं कि ये हम कबूल नहीं करेंगे। जी जी अगर हमें इसमें फिज़िकल मुज़ाहमत भी करनी पड़ी तो हम करेंगे इस वाले से, जी और अपनी तहसील की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, हमारी जो अपनी जो एक आइडेंटिटी है उसको हम हर हालत में बरकरार रखेंगे। ज़बरदस्त माशाल्लाह। हम किसी इस मिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे कि हमें किसी के साथ जोड़ दिया जाए और हमारे फंड भी जाए, ऐसा नहीं होगा। बट साहब एक बहुत अहम बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। पिछले चंद माह से कलर सैदा से लेकर रवात तक कुछ नए तरीके की वारदातें रुनमा हो रही हैं। कुछ मर्द औरतें बहुत बापोजिशन होते हैं, वो गाड़ियों पर जा रहे होते हैं, रक्शे पर जा रहे होते हैं, तो वो रास्ते में खड़ी ख्वातीन को मर्द या को अकेला मर्द देकर उनको अपने साथ बिठा लेते हैं, फिर रास्ते में उनको कोई बेहोशी चीज़ मंगाकर उनको लूट लेते हैं। तो क्या SHO साहब से इस वाले से कोई बात हुई है? देखिए, अगर नहीं हुई है तो आप फौरी तौर पर इस वाले से रब्ता नहीं, करें। ये बात हुई है, बिल्कुल हुई है। और मैं आपको चंद दिन की पहले की मिसाल देता हूँ। एक औरत चौक पनोड़ी डोक मैरा की है, वो बेटी की शादी कर रही है, तो उसने बैंक कलर सैदा से 80,000 रुपये निकलवाए। जब वो चौक पनोड़ी शहर में खड़ी थी, एक रक्शे वाला नौजवान लड़का जो कोई चला रहा था, दो बापोजिशन लड़की और एक औरत पीछे सवार थी, उन्होंने उसको साथ बिठा लिया। चौक पनोड़ी नई आबादी के पास जाकर उन्होंने उसको चीज़ मंगाकर वो उस पैसे लूट लिए और घर के करीब फेंक देखिए, गए। दो चीज़ें हैं इसमें। जी जी एक तो हमें ना अमन कमेटियाँ अपनी बनानी पड़ेंगी। जी जी हमें अपने जवानों को इस सूरत हाल में लेकर आना पड़ेगा, ज़हनी और जिस्मानी, कि वो खुद भी कुछ कर सकें। जी जी कम से कम फ़ोन कॉल पर रब्ता करके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से पुलिस को, इदारों को इस पर इंटीमेट कर सकें। जी जी खुद हमारे अवाम इतने मजबूत हों, हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स बाज़ार में होते हैं उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो कि वो कर सकें। जी जी इसके अलावा शेख साहब का भी बड़ा एक अच्छा आइडिया था, शेख अब्दुल साहब का। वो बता रहे थे कि उनका आइडिया ये है कि कुछ लोग ना मूव भी करें जी दिन के टाइम भी, बावर्दी बंदे, जी। सिक्योरिटी गार्ड्स जो शहरों में गश्त भी करें, जी जो ऐसी कार्रवाई को रोक सकें। और साथ में पुलिस से भी हमने गश्त के लिए कहा है जी जी कि वो फॉर्मेलिटी ना हो, अच्छा हो। गश्त अभी बेहतर हुआ है कुछ जगहों पर, लेकिन अभी भी उसमें गुंजाइश बाकी है। बाकी और मुझे यकीन है कि वो हमारी इस बात को डॉक्टर साहब, मैं आपसे दोबारा गुजारिश करूँगा कि आप इस हवाले से ना फौरी तौर पर मतलब पुलिस से साथ वो मीटिंग करें और कोई इस तरह की वारदातें ना हो रोकें। ज़रूर ये बहुत इंशाल्लाह बुरा हो करेंगे। रहा है। और मेरी ये बताऊं आपको कि हमें
ऐसा नहीं है कि लोग होते हैं जो बंदा मौजूद होता है उसकी तारीफ करते हैं, जी जी जब ट्रांसफ़र होती है तो कहते हैं बड़ा करप्ट बंदा था। हाँ मौजूदा हमारे जो SHO साहब हैं बड़े बशर आदमी हैं, जी। बड़ी उनकी एफर्ट है और मुझे यकीन है कि उसको हमारी इस एफर्ट को मानेंगे। अभी मीटिंग बुलाई भी है ना, जी। उसमें आपको बुलाएंगे, जी। आप उसमें ज़रूर ये बात उठाइएगा। आप भट्ट लिखिए साहब, बल्कि कैसे- मैं आपको बताऊं, वो जिस औरत से 80,000 रुपया लूटा ले गया है ना, वो जब जो ही घर के नीचे उतरी ना, थोड़ा सा उसको होश आया तो उसने देखा बटवे में अखबारें भरी हुई हैं, पैसे मौजूद नहीं है। तो एक साथ ही उसको दिल का दौरा भी पड़ा है और एक साथ ही उसका बिल्कुल उसके साथ ही फालिज का दौरा भी पड़ा है और मजबूर हो गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मैंने उससे पूछा आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए, चौक बड़ी चौकी पर जाते। तो उन्होंने कहा कि अक्सर लोग, मेरे इलाके के कुछ और लोग भी हैं जो इस हवाले से लुट चुके हैं, उन्होंने बताया पुलिस के पास ना जाएँ, पुलिस मज़ीद तंग करती है। पुलिस तंग तो नहीं करेगी, ज़री बात है, लेकिन पता है मसला क्या है ना, मैं बताता हूँ आपको। इसमें मालूमात लेना, सवालात करना उनका फ़र्ज़ बनता है। जी जी ये वाकई बात है कि ऐसे मौके पे उनको पूछना जी बंदे किस तरह के थे, कहाँ जी। से थे, कोई दुश्मनी थी, जी जी ये एक थोड़ा सा मज़ीद दुख में इजाफा होता है बंदे जी, का। जी। लेकिन ये उनकी फ़र्ज़ में है कि वो उससे पूछें। जी जी ये है कि हम उनसे ज़रूर बात करेंगे कि उनका रवैया बेहतर होना चाहिए जी जी और किसी किस्म की डिमांड नहीं होनी चाहिए नहीं उनकी होनी कोई भी। चाहिए। जी लेकिन सवालात पूछना बनता है उनका जी जी और पूरे हक़ाइक़ जानने की कोशिश करना होता है। जी अब कई जगह पे ऐसा भी होता है कि कई फेक भी रिपोर्टिंग हो जाती है, जी तो उसको देखने भी उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, उसको देखें कि कहीं ये रियल वाक़या है या किस तरह का है, ये उनका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन ये हम ज़रूर कहेंगे डिमांड कोई ना हो जी। और उनका रवैया बेहतर हो। मतलब भट्ट साहब, आप आई कैंप लगा रहे हैं, माशाल्लाह दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को रोशनी दे रहे हैं, अंधेरों से इनकार कर उनको रोशनी में डाल रहे हैं। तो इस वाले से आप अब तक किस जगह पर पहुँचे हैं? जी जी बिल्कुल, तकरीबन इस वक्त हम 135 से तकरीबन 140 के दरमियान आई कैंप्स कर चुके हैं, जी जी जिसमें तकरीबन 50,000 के करीब लोगों का फ्री इलाज कर चुके हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त माशाल्लाह। और ग्लासेस भी दे चुके हैं, मेडिसिन भी दे चुके हैं, फ्री चेकअप, उनको गाइड करना, बताना। और एक चीज़ है, लोग अक्सर सवाल करते हैं जी कि आप ऑपरेशंस नहीं करते आई कैंप में। जी जी हमने शुरू में ऑपरेशंस किए थे, जी जी लेकिन इशू ये हुआ कि लोगों के जो ऑपरेशन जल्दबाजी में ज़्यादा लोग आने की सूरत में सही नहीं हो सके। जी जी और अभी भी जो इज्तिमाई कैंप्स होते हैं, इज्तिमाई ऑपरेशन होते हैं ना, उसमें 80% ऑपरेशन नाकाम हो जाते हैं। जी अब हमारे दोस्त हैं, कई प्रोजेक्ट्स के तहत, कई NGOs के तहत वो बड़े बड़े कैंप्स कराते हैं, लेकिन उनके जो बंदे जब हमारे पास कैंप्स में आते हैं ना जी, जी। ऑपरेशन के बाद, वो कहते हैं यहाँ ज़ाया हो गई है। जी और हम उससे डायरेक्ट पूछते ही हैं कि फलाने का कैंप में गए थे, जी वो कहते हैं हाँ जी फलाने का कैंप में गए थे। जी तो पूछते हैं आपको कैसे पता लगा? हम कहते हैं पता है आप नाकाम इसलिए हुआ है कि वहाँ पे जल्दी होती है और उन्हें फ़िक्र पूरा करना होता है अपना, उस सिलसिले में वो कर रहे होते हैं, तो वो नाकाम होते हैं अक्सर। भट्ट साहब, सरकारी अदारे अवाम दोस्त नहीं बन सके हैं, इसकी क्या वजूहत हैं आपकी नज़र में? अगर मैं सच्ची बात करूँ ना, वो ये है कि सरकार होती है सरकारी अफसरान से, जी सरकारी मुलाजमीन से। जी सरकारी मुलाजमीन हमारे जो गालिब अक्सरियत है, वो भर्ती है उस दौर की जिसे हम बजा तौर पर दौर जलील कह सकते हैं। जी सही। और ये वो लोग थे जो कोटास के ऊपर सियासी बिंदु में भर्ती हुए हैं। जी जी और जुलाई 2020 तक ये हमारे पास कन्फर्म रिपोर्ट मौजूद है कि कुछ साबका हुकूमतों के नुमाइंदे मीटिंग करते रहे हैं ब्यूरोक्रेसी से कि इस काम को इस तरह ख़राब करना है, इस काम को इस तरह सही ख़राब सही करना है। सही। ठीक है। तो सरकारी इदारों के ऊपर वही लोग अपॉइंट हैं जिनको जब हम ठीक करने की कोशिश करते हैं तो वो कोर्ट से स्टे ले लेते हैं। जी जी जब खान साहब की हुकूमत आई थी तो उन्होंने 2 हफ्ते बाद 37 DSPs को मुअत्तल किया था, उनके खिलाफ इंक्वायरी का ऑर्डर दिया था। जी जी उसी दिन बग़ैर किसी दरख्वास्त के, बग़ैर किसी मुद्दई के, लाहौर हाई कोर्ट ने खुद इस पे एक्शन लिया, उनको बहाल किया जी और उनके ख़िलाफ़ किसी भी एक्शन के ऊपर स्टे दे दिया। जी ये पहले हफ्ते की मिसाल दे रहा हूँ, ये दूसरे हफ्ते की मिसाल दे रहा हूँ। और एक मिसाल अभी ले लें कि चीनी के मामले के ऊपर हुकूमत ने बंदे पकड़े, जी उनके ऊपर जुर्माने किए। जी जी लाहौर हाई कोर्ट ने खुद एक्शन लेते हुए उसको रोका, ना सिर्फ ये कि उनको गिरफ्तारियाँ ख़त्म करवाई बल्कि उनके खिलाफ जुर्माना करने तक भी स्टे दे दिया। जी यानी कि
अगर एक बंदे के साथ जुल्म हो, वो वकील करके केस करके भी उसको इंसाफ नहीं मिलता, नहीं मिलता। लेकिन एक करप्ट बंदे को इस तरह बचा लिया जाता है। यहाँ पे हुकूमत अपने तौर के ऊपर डिफरेंट कवानीन बना कर उनको तो ठीक कर सकती है, जी लेकिन एक्शन नहीं ले सकती जब तक उनको इस तरह ऐसी चीज़ों का, मैं नहीं कहता कि अदालती, लेकिन एक मुजरमाना उनको एक तौर हासिल है ना, जी। उस वक्त तक इसकी चीज़ें बेहतर होना आसानी से नज़र नहीं आ रहा। मगर साहब कलर सैदा के बड़े बड़े अहदेदारान PTI के मलक अंसर साहब, आसफ कैनी साहब, राजा फैसल ज़ुबैर साहब और इस तरह का दिगे अहदेदार बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं और वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो क्या वजह है कि पार्टी उनको कोई ऑन नहीं कर रही है, पार्टी उनको कोई अहमियत नहीं दे रही है, उनको इख्तरात नहीं मिल रहे हैं, इस वाले से उनको कोई शिकायत है, क्यों वो मंजर आम से गायब हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो उनको मतलब ऐसा तो बिल्कुल गायब है ना, बिल्कुल गायब है, वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे ना। देखिए इस वक्त अगर आप देखें तो ओवरऑल ये बात तो ठीक है, जिनके आपने नाम लिए हैं उनके अलावा भी बाकी लोग, मैं अक्सर मजाक से कहता हूँ कि उनको कहता भी हूँ कि अपना मरकबा तोड़ दें जी, कभी कभी ना, बाहर निकल आया करें। जी लेकिन ये है कि आसिफ कियानी साहब का नाम लिया ना आपने, जी। उन्होंने काफ़ी एफर्ट किया शुरू में। जी, शुरू में की है ना, शुरू में सब ने की है। ये बात आप याद रखिएगा कि जब कोई बंदा शामिल होता है किसी पार्टी में ना, जी जी तो उसकी ड्यूरेशन देखी जाती है कि कितना अर्सा पार्टी का विजन देख चुका है, जी जी पार्टी को समझता है। जी जी तो जो लोग शामिल हुए हैं वो हमारी पार्टी को समझ नहीं पाए, जी जी और पार्टी के जो हमारे इंसाफ और खुददारी के जो मामलात हैं उसको समझ नहीं पाए। जी जी क्लैश की वजह से कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ लोग पीछे हटे हैं इसमें, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बगैर कुछ किए भी क्रेडिट लेते रहते हैं। जी जी ठीक है, सही। अभी हमने खुद देखा कि बच्चा बाजियाब हुआ, जी जी उसमें एफर्ट किस बंदे की है, जी जी और कौन से बंदे ऐसे हैं जो वहाँ पे फूल खाने के लिए जी, जी। और मिठाई बांटने के चले गए। जी जी और ये चीज़ें हैं जिनसे कुछ लोग बददिल हुए हैं हमारे, सही। यकीन है। लेकिन मैं उन सबसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप निकलेंगे नहीं, जी जी डटेंगे नहीं, तो ये कुछ नहीं आपको देंगे। जी जी सही मैं बात आपको है। ये बात पूरी गारंटी से बता सकता हूँ जी जी कि मैं किसी भी सरकारी इदारे में आज तक किसी अपने मुंतखब नुमाइंदे से कॉल करवा के नहीं गया, नहीं सही। और आज तक किसी सरकारी इदारे मुझे इनकार भी नहीं किया। जी तो इस बात पे आप सोचते समझते हुए काम जारी रखें कि किसी भी सियासी पुष्तनाई के बजाय इखलाकी ताकत और अवामी ताकत सबसे बड़ा हथियार है आपका। बट साहब राजा साजिद जावेद इस वक्त जो काम कर रहे हैं, जो किरदार अदा कर रहे हैं, उस वाले से आप क्या कहेंगे? वो अपनी पार्टी में रहकर भी अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल, काफ़ी उनका इस तरह का स्टांस था उनका, और जी। बड़ा उनका था। फ़िलहाल पिछले कुछ दिनों में जो है वो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं हो रहा, जी जी वो चीज़ें कुछ क्लियर नहीं हैं अभी। 2 माह कबल उन्होंने माशाल्लाह एक बहुत बड़ा कन्वेंशन किया हाँ, लेकिन और उसके बेशुमार लोग उनके साथ निकले। लोग बड़े इसकी क्या वजह खुशी है? से आए, और लोग बड़े जी उनके जी साथ चल के आए। खुशी के साथ आए, खुशी के साथ वापस उनके जो जाते देखे। जज्बात थे, जो उनकी बात थी, वो तो बड़ी अच्छी थी, जी। बड़ी सही थी। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या उनका स्टांस वही है, या मतलब जो मामलात हैं वो उनको क्लियर करने चाहिए खुद से। जी जी क्योंकि अभी जो है कई लोग कुछ और बातें भी कर रहे हैं, नाराज़गी का इज़हार भी कर रहे हैं उनसे भी, लेकिन जो उनकी बात है उससे किसी को इनकार नहीं है जी, कि मामलात को वर्कर्स की इजाज़त से होना चाहिए। होना चाहिए, सही बात। मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनका काम अपनी पॉलिसी मेकिंग के अंदर है, और उनको चाहिए कि वो डेलीगेशन करें अवाम को, जी जी वो काम बताएं जो करने हैं, इदारों को गाइड करें, जी जी एक कमेटी बना दें जिससे सारे कामों को देखा जाए, तब भी हो सकता है। जी जी क्योंकि फ़र्द वाहिद ये काम नहीं कर सकता। जी जी और जो हमारे भाई हैं राजा साजिद जावेद साहब, हमारे मेंटोर हैं, सीनियर हैं हमारे, जी जी मैंने बड़ा सीखा है उनसे। उनको अपना काम कंटिन्यू करना चाहिए, सही है। लेकिन मेरा ख्याल है ज़्यादा तरीका बेहतर ये होगा कि वो मुंतखब नुमाइंदों से रब्ते में भी रहें, बेहतर है। और उनको गाए बगाए गाइड भी करें। जी जी मुकम्मल रास्ते जुड़ा करना भी जो है वो ठीक नहीं है, जी जी लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्लियर नहीं है अभी। मगर साहब माशाल्लाह मुखालिफ पार्टियों के लोग भी, आपकी अपनी पार्टियों के लोग भी, आम लोग भी जिनका सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं, हर बंदा आपकी तारीफ़ करता नज़र आता है, उसकी आपके ख्याल में क्या वजह है? जी उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है जी,
और आप जैसे भाइयों की भी है कि आप में मौका देते हैं अपनी बात करने का। असल बात यह है जी कि मैं सुबह 7:30-8 बजे अपने दफ्तर आता हूँ, जी जी। उसके बाद मैं वहीं रहता हूँ। मतलब लोग हर बंदे आपकी की काबिलियत की वजह से या आपकी खिदमत की वजह से आपको पसंद करते हैं? खिदमत की वजह से काबिलियत तो अल्लाह ताला की देन है ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुकम्मल, और अल्लाह ताला ने तौफीक भी दिया है कि हर हर वक्त बंदा आपको अपना हमदर्द भी समझता है, तो इनके पीछे क्या अमल कर फरम है जो आपने कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिस पर अमल दरामद करके आप माशाल्लाह कामयाब जा रहे हैं, खिदमत लोगों के दिलों में जिंदा बस रहे बेलोस हैं? बेलोस खिदमत। जी जी मैं कहता हूँ जी कि आज तक किसी बंदे से पूछा भी नहीं है कि आपकी पार्टी कौन सी है। जी जी इवन कई बंदों को मुझे ये पता नहीं होता कि वो उनकी बरादरी क्या है, उनकी पार्टी क्या है, उनकी कास्ट क्या, मुझे पता भी नहीं होता। जी जी नाम पूछता हूँ उनका जी कि नाम क्या है जी, आपका आईडी कार्ड कापी दे जी, फलां दफ्तर में काम है, जी उस ऑफिस में फ़ोन कर दूंगा, उस बंदे को फ़ोन करूंगा, जी साथ जी। जाना हुआ साथ जाऊंगा, लाहौर तक जाता हूँ लोगों के साथ, जाते हैं आपको? अपने एक्सपेंस पे जाता जी हूँ। जी पिंडी तो मैं हर दिन जाना पड़ता है जी मुझे, जी एसी ऑफिस, डीसी ऑफिस, टीएमए ऑफिस, थाना, हर जगह जाता हूँ और कभी किसी से डिमांड नहीं की। जी जी। आज तक किसी बंदे से 1 रुपया भी नहीं लिया किसी काम के लिए कि मैंने जाना है। मैं अपनी गाड़ी में खुद पेट्रोल डलवाऊंगा, सही बात है, बिल्कुल अपना सही। खाना खुद खाऊंगा, जी वहाँ जी रहना पड़ा लाहौर में जी जाकर, मैं अपने खर्चे पे रहता हूँ, वहाँ से काम करता हूँ। जी जी आज तक कभी किसी बंदे से कुछ कभी कोई डिमांड नहीं की, कभी सख्ती नहीं की। जी जी इवन कि बंदे आके गुस्सा कर जाते हैं ऑफिस में जी जी कि मेरा काम नहीं हुआ अभी तक, जी जी। गुस्सा कर जाते हैं। मैं आके सुनता हूँ आराम से, सही है, उनको चाय पिलाता हूँ, मेरी टीम उनकी खिदमत करती है उनकी हर लिहाज से। सही बात है। और इवन आपने देखा होगा कि बहुत से बंदे हैं जो हमारे खिलाफ कंपेन चलाते हैं जी जी फेसबुक पे, सही है। बैठने के अंदाज, चलने के अंदाज, बोलने का अंदाज, आपकी इवन के आपकी मुझे नाम दिए गए जी मुख्तलिफ, मेरे अपने साथी हैं वो मुझे बड़े बुरे नामों से पुकारते रहे फेसबुक पे, लेकिन आज वो सारे उससे हट के मेरे साथ चल रहे हैं। सर हमने देखा भी ना जवाब देते हैं ये, ना कुछ कहते हैं। जी जी हाँ, जहाँ पे कोई बात ज़्यादा बंदा गिर जाता है अखलाकियात से, तो हमारे कुछ दोस्त हैं जो मतलब उनसे मिल के वो समझा देते हैं उनको। जी। बाकी तो आप जानते हैं कि हमारी असल जो ताकत है खिदमत है। बट साहब आपने अपनी खिदमत का सिलसिला तहसील से बाहर क्यों बढ़ा दिया है? गुजर खान तक को कोटे के कुछ सूबे में आप जा रहे हैं, आप अपनी खिदमत वहाँ पर अंजाम दे रहे हैं, इसकी क्या बुनियादी वजह है? वो इतनी मोहब्बत से बुलाते हैं कि बंदा इनकार नहीं कर सकता। इनकार नहीं मैं कहूँ कि गुजर खान तो बहुत ज़्यादा, हमारे जो ख्वाजा असलम साहब जी हैं, नवीद चौहान साहब हैं, वजी इस्लाम हैं, इसके अलावा वहाब सेठी साहब हमारे वहाँ पे जो हमारे खुद तंजीम लगाई हुई है ना वहाँ पे। जी मैं डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ट्रेडर विंग का भी। जी जी तो वो सारी बॉडीज मैंने लगाई हुई है पूरी 7 तहसीलों में ना, जी। मैंने बॉडी लगाई हुई है वहाँ पर। पूरी तंजीमें हैं, 300-300, 400-400 मेंबर्स हैं उसके। जी जी तो बुलाते हुए इनकार नहीं करता, और दुखी इंसानियत है जहाँ पर सही भी है, बात, वो तो खादम है उनके। ज़बरदस्त। लेकिन ज़ाहिर है कि कलर मतलब इसकी मिट्टी सुरमा है मेरी आंखों का, जी तो मतलब हम उनकी खिदमत में तो कभी पीछे हट सकते ही नहीं। जी और अब आगे जो मज़ीद फोकस करेंगे अपने अपने शहर के अंदर करेंगे, जी जी आई कैंप्स भी करेंगे, हर लिहाज से लोगों की खिदमत करेंगे। सही बात है। लेकिन टॉप प्रायोरिटी भी हमारा जो भी है वो सिक्योरिटी और सेफ्टी है कंट्री की। बट साहब आपने पिछले दिनों स्टूडेंट्स के लिए कोई इंग्लिश कोर्स का कुछ सिलसिला शुरू किया था, जी, जी। वो आइटल्स कहते हैं, IELTS। वो इस वाले से अब कहाँ तक कामयाबी हुई है उसमें यह है आपको? कि जी हमारे इलाके में टैलेंट बहुत है। जी जी जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, जी, जी। फिर वापस आकर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, हम जी। उसमें वीज़ा में हेल्प करते हैं उनको। जी जी और जो एजेंट्स हैं जिससे वो लोगों को लूटते हैं ना, जी जी उससे बचाने की कोशिश है हमारी। जी जी तो हमने प्रॉपर इदारा बना दिया है जिसमें ट्रेनिंग करवा रहे हैं लड़के जी। लड़कियों को आइल्स के हवाले से। जी जी बाहर जाने के लिए डिफरेंट कोर्सेज करवा रहे हैं हम उनको। जी जी और हमारे माशाल्लाह 22 सितंबर को इंग्लैंड के वीज़े खुले हैं, अच्छा और अब तक हमारे 11-12 लोगों के हम वीज़े करवा चुके हैं, विजिट वीज़े करवा चुके हैं, ज़बरदस्त और बगैर किसी एजेंट की कमीशन के डायरेक्ट वीज़े करवा के दे रहे हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छी तो ये खिदमत जारी है। रहेगा, उनके लिए गाइडेंस भी जारी रहेगी, हमारा इदारा भी है, और मतलब हर वक्त अपने अवाम के लिए हम हाज़िर हैं हर लिहाज से। और साहब आप इकबालियात के हवाले से कोई प्रोग्राम इनकाद करा रहे हैं, तो इस वाले से कोई तफसील बताएँ। जज़ाकल्लाह जी। इकबालियात पसंदीदा तरीन मौजू है। जी, जी। हम अशरा इकबालियात बना रहे हैं, अच्छा। 1 नवंबर से 10 नवंबर तक। अच्छा अच्छा इशरा की बात है। हम हर रोज़ 2 से 3 प्रोग्राम करवा रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा अच्छा कॉलेज के अंदर, स्कूल्स के अंदर हमने प्रोग्राम रखे, ऑनलाइन प्रोग्राम रखा। अच्छा इसके अलावा नातिया प्रोग्राम करवाया जी। इकबाल की।
आज 2:30 बजे यानी कि यहाँ से उठ के फिर गार्डन रिव्यू में हमारा पैनल डिस्कशन है। जी जी। पैनल डिस्कशन बोलते हैं जिसमें स्टूडेंट्स भी आएंगे, लड़के लड़कियाँ, अच्छा अच्छा। हमारे सीनियर कामयाब लोग जो दुनिया में कामयाब हुए हैं ज़िंदगी में अपनी, जी जी। वो बच्चों को अपनी पर्सनैलिटी से इंस्पायर करेंगे। अच्छा अच्छा। कि वो अच्छा काम करें। सही, ये आज 2:30 बजे है गार्डन रिव्यू में, हम कैरियर कोचिंग भी करेंगे उसमें। जी जी जी। इसके अलावा कल हमारा एक मुशायरा भी है जी जी। जो कि TMA हॉल में होगा। अच्छा, वो इसी वाले से है? जी जी, मुल्क के नामवर तरीन शुरा आ रहे हैं, इसकी जो नकाबत है और जिम्मेदारी कर रहे हैं। अब्दुल इमाम आसिफ साहब हैं, अच्छा। नसीर जिंदा है यहाँ पर हमारे, ज़बरदस्त। और तहा यासीन साहब वो करेंगे। ये कितने बजे वक्त है इसका? ये 2:30 बजे कल TMA हॉल में। 2:30 बजे, फिर तो शाम तक चलेगा? जी जी, हाँ। 3:30 तक। जी जी। और सुबह के टाइम पे का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में तकरीरी मुकाबला है इकबालियात के ऊपर। अच्छा दोनों का नाम तकरीरी जो है वो बियाद इकबाल है। अच्छा अच्छा। फिर 9 नवंबर को हमारे 3 प्रोग्राम्स हैं। जी जी। एक हमारा प्रोग्राम बार काउंसिल में है, अच्छा। एक प्रोग्राम हमारा रेस्क्यू ऑफिस में है, फिर 10 तारीख को हमारा जो है चोआ खालसा की जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर आएगा उसमें। ज़बरदस्त। तो ये हम एक शऊर देना चाह रहे हैं अपनी आवाम को कि भाई उठें और अपनी चीज़ों को खुद बदलें। ठीक। हर चीज़ को हुकूमत पे सियासी खड़े पैंच के ऊपर ना फेंकें, अपनी ज़िंदगी को खुद तब्दील करें जी। और अपना हक छीन के लेना सीखें। पर साहब, पिछले दिनों नून लीग ने भी कलो सैदा में कन्वेंशन का इनकाद किया, जी जी। जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान वासी साहब तशरीफ़ लाए। हम्म। तो उसके वाले से आप थोड़ा सा ये बहुत बताएं। खुशी की बात है जी, जी। बेहद खुशी की बात है। अपोजिशन को कुछ तो करना चाहिए ना। सही बात है। सिर्फ और सिर्फ टीवी के बयानात या फेसबुक पे एक तस्वीर लगाना वेस्ट कोट पहन के अपने ऑफिस की टेबल पे बैठ के लिखते हुए फ़ोटो बना देते हैं जी कि मैंने ये कर दिया और वो कर दिया, या साथ में एक शेर लिखा हुआ होगा और नई वेस्ट कोट दिखाने के लिए वो लगा देते थे। सही। शुक्र है कुछ उन्होंने हरकत की है, सही बात है। तो ये अच्छी चीज़ है, मुस्बत चीज़ है। सही। निज़ाम तराशी के बजाय अपने वर्कर्स को मोटिवेट करें, वो जी जी। हम पे दबाव डालें हुकूमत पे कि काम अच्छा करो, गलती हो रही है हमें गाइड करो। पूरी सारी जमातों ने मिलकर जितने लोग बुलाए थे उससे ज़्यादा तो हमारे साथ जो है बुला लिए थे। सही बात है। सही बात है। तो ये है कि मतलब अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए। बट साहब, आप आइंदा मुस्तकबिल में अपनी सियासी खिदमात का सिलसिला कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं, या इस वाले से आपने कोई मनसूबे में कोई मज़ीद इजाफा करना चाह रहे हैं? इस वाले से थोड़ा सा बड़ा बताएं। अच्छा सवाल है। खिदमत जो है वो हमारी कोशिश है, जी जी। पूरा हमारा जज्बा इसी पे है, और उसके लिए क़ुव्वत नाफिज़ा होना ज़रूरी है। आपके पास कोई अथॉरिटेटिव ओहदा होना ज़रूरी है कि आप उसको कर सकें। सही। उसके लिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर मैं ज़रूर हिस्सा लूँगा। मेरी पूरी टीम है, पैनल है हमारे पास MC लेवल पे, हम पूरा पैनल लेके आएंगे और हम इसमें कंटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे चेयरमैन बल्दिया की सीट के लिए जी। हम मुकम्मल तौर पे कंटेस्ट करेंगे, लेकिन अपनी पार्टी की मुशावरत जी जी। और उनके फैसले के बाद। जी। जिस पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसको साथ देंगे, लेकिन मैं अपने आप को एक उम्मीदवार के तौर पर पेश करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा। और यानी आइंदा इलेक्शन, बलदियाती इलेक्शन में बतौर चेयरमैन MC उम्मीदवार आपने भरपूर इलेक्शन लड़ने का इंशाल्लाह। फैसला कर लिया है? बिल्कुल, लेकिन फाइनल फैसला पार्टी करेगी जी। हमारे सीनियर्स करेंगे, अच्छा। और मुझे यकीन है कि वो सही सोचते हुए फैसला करेंगे, और हमारे जो सीनियर क़यादत है वो अपनी जो शख्सियत है और अपनी जो कद काठ है उस हिसाब से उस सीट पे कंटेस्ट करेंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बट साहब, सियासत याद कर जिस तरह आप खदमात समाजी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, तो इस हवाले से आपको लोगों की तरफ से क्या फीडबैक मिलता है? मैं जी इस प्लेटफॉर्म से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप यकीन करें, इतनी मोहब्बत मिलती है ना जहाँ जी, जाता हूँ, इतनी मोहब्बत मिलती है, इतनी इज़्ज़त मिलती है। बच्चे छोटे छोटे में जानते हैं जी ये शदाब भी जा रहे हैं, जा रहे हैं। ख़वातीन मुझे कहीं पर बाज़ार में रोक कर मेरे साथ फ़ोटो बना लेती हैं, मुझसे बात करती हैं, जी। मुझसे मशवरा ले लेती हैं कि काम करना है। इवन मैं आपको बताऊँ कि मैं यानी आपके साथ तस्वीर बनाने में वो फ़ख्र महसूस करती है, माशाल्लाह इस बंदे की खिदमत इतनी है। एज अ भाई, जी एज जी अ बेटा, जी एज जी। अ सही है। अंकल। जी जी। आप यकीन करें जी,